हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी रखना जरूरी है, यही सब आज हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि लड्डू गोपाल तो हमारे घर में है, हम सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, पर हमारे घर में राधा रानी नहीं है। और लड्डू गोपाल जहाँ होते हैं वहाँ राधा रानी रखना ज़रूरी होता है क्या? तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का हम आज जवाब लेकर के आए हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो क्या राधा रानी रखना ज़रूरी है? और जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन लोगों के घर में लड्डू गोपाल हैं पर राधा रानी नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं क्या राधा रानी होना ज़रूरी है, लड्डू गोपाल सेवा करना आसान है, लेकिन राधा रानी अष्ट धातु की आती हैं, इसलिए राधा रानी की न्योछावर महंगी होती है। न्योछावर मतलब आप वृंदावन में राधा रानी को अगर लेने जाओगे तो उनको उनके रेट नहीं बताए जाते हैं। न्योछावर का मतलब ही उनका उनका रेट बताना होता है। आप उनसे लेंगे तो वो आप जब पूछेंगे तो उनको दुकान वाले जो होते हैं वो भक्त वो यही बताएंगे आपको, ये राधा रानी की न्योछावर इतने की है, ये राधा रानी की न्योछावर इतने की है। तो वहाँ पर इस तरीके से वृंदावन में राधा रानी को बताया जाता है। न्योछावर का मतलब होता है राधा रानी कितनी महंगी और कितने की है, इसलिए महंगी आती हैं। अष्ट धातु की होती हैं राधा रानी, पीतल की नहीं आती हैं। और लड्डू गोपाल पीतल के भी होते हैं और अष्ट धातु के भी होते हैं। जैसे आपका बजट होता है आप उस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल को ले आते हैं। छोटे बड़े जैसे अष्ट धातु के महंगे होते हैं, पीतल के थोड़ा कम रेट के आते हैं। लेकिन अधिकतर लोग पीतल के खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनके वो बजट में बैठते हैं और कम पैसों में बड़े लड्डू गोपाल आ जाते हैं। इसलिए राधा रानी को अभी लोग ले तो आते हैं पर खर्चा उनका अधिक होता है। राधा रानी सभी एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि राधा रानी अष्ट धातु की आती हैं, तो इसलिए वो महंगी होती हैं, इतने कम पैसों में नहीं आ पाती हैं। तो इतने पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, तो अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल के लिए राधा रानी कैसे लेकर आए। राधा रानी बहुत करुणामयी हैं। श्री राधा रानी का नाम मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। राधा नाम बहुत ही सुखदायी है। तो आप क्या करें, राधा रानी अगर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए लाना चाहते हैं, सबसे अच्छा उपाय मेरा यही है आप लोगों के लिए। क्योंकि बहुत से लोग लड्डू गोपाल को ले तो आते हैं पर बाद में शौक में कुछ महीने उनकी खूब अच्छे से सेवा करते हैं। और कुछ लोग तो इसलिए लेकर के आते हैं लड्डू गोपाल को कि हमारे बेटा नहीं है, हम इनकी बेटे की तरह सेवा करेंगे तो हमें पुत्र हो जाएगा, या फिर वो सेवा करती हैं उनके सारे काम बन गए हैं। तो देखा देखी लोग, बहुत सारे लोग ये सोच कर ले आते हैं लड्डू गोपाल को कि हम भी उसी प्रकार सेवा करेंगे और हमारी भी सारी मनोकामना पूर्ण होती जाएंगी, तो हम इनकी सेवा करते रहेंगे। इसी प्रकार जब लड्डू गोपाल इनकी और फिर लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उन्हें समय हो जाता है तो वो देखते हैं हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो क्या करते हैं, लड्डू गोपाल में शक्ति नहीं है, लड्डू गोपाल हमारी सुनते नहीं हैं, तो वो धीरे धीरे करके लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। कम करते हैं पहले, धीरे धीरे फिर बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप जब भी लाइएगा लड्डू गोपाल को बहुत सोच समझ कर लाइएगा। और राधा रानी तो ठाकुर की ठाकुरानी है, तो उनकी सेवा अधिक होती है, उनके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि लड्डू गोपाल तो मात्र चंदन से ही खुश हो जाते हैं। उनको आप चंदन का लेप लगाइएगा, उनको जैसे मर्जी आए आप वस्त्र पहना दीजिएगा, वो पहनकर बहुत खुश हो जाते हैं। पर राधा रानी ऐसे नहीं है, उनको सारी ज्वेलरी आपको व्यवस्थित करनी पड़ेगी उनको लाने से पहले, उनके सारे वस्त्र। तो इसलिए लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या करें, मेरे हिसाब से अगर आपके पास 2 लड्डू गोपाल हैं तो मेरा जब भी मन करता है ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जो है मैं इन्हीं को इनकी राधा रानी बना देती हूँ, इन्हीं का इस तरीके से श्रृंगार कर देती हूँ कि ये पूरी राधा रानी ही लगती हैं, कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये राधा रानी नहीं है। मैं उस हिसाब से इनका श्रृंगार करती हूँ, कोई दुपट्टा उड़ाती हूँ, इनको मुकुट लगाती हूँ, इनके बिंदी तिलक चंदन करके और इनको बिठा देती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही लगती हैं मेरे ठाकुर की जैसे ये ठाकुरानी ही हैं।
तो मेरे पास इतना सब कुछ व्यवस्थित नहीं है राधा रानी के लिए, तो मैं राधा रानी नहीं लेकर के आई हूँ। अगर आपके पास 2 लड्डू गोपाल नहीं हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे आपके लड्डू गोपाल, जैसे मैं कभी-कभी करती हूँ, मेरे पास जब एक ही लड्डू गोपाल थे और जन्माष्टमी वगैरह जब पड़ती है, तो आप जो पूजा वाली एक सुपारी आती है, बड़ी सुपारी एक ले लीजिए, उस पर कलावा लपेट करके, अच्छे से उस पर कलावा लपेट करके और आप उसको वस्त्र पहना करके, उसको मुकुट लगा करके, उसको राधा रानी आप बना सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है, आपने देखा भी होगा पूजा में जब पंडित जी कोई पूजा कराते हैं तो उसमें हमारे पास गणेश जी नहीं होते हैं। जब गणेश जी का आवाहन करते हैं तो आपने देखा होगा पंडित जी को सुपारी से आप गणेश जी बनाते हैं, वो कलावा लपेट करके। तो आप इसी तरीके से, मुझे भी किसी पंडित जी ने बताया है कि इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल के लिए राधा रानी बना सकते हैं। तो बहुत ही मैंने अच्छा उपाय आप लोगों को बताया है। अगर आपको खर्चा भी नहीं करना है और लड्डू गोपाल के लिए, ठाकुर के लिए ठकुरानी भी लानी है, तो इससे अच्छा उपाय आपको और कोई मिल ही नहीं सकता है। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं तो मैं एक को राधा रानी बना देती हूँ और एक को अपना लाला ठाकुर रहते हैं मेरे। तो मैं जिस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाती हूँ, मैंने उस तरीके से आपको बता दिया है। आप भी चाहो तो इसी प्रकार लड्डू गोपाल को राधा रानी बना सकते हो। और अगर जो लोग लाना चाहते हैं राधा रानी को, एफ़र्ट कर सकते हैं, वो उनके खर्चों को, सबको ज्वेलरी वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं उनकी, तो वो शौक़ से राधा रानी को ला सकते हैं। पर उनकी सेवा अर्चना जो करते हैं लड्डू गोपाल से अधिक करनी होती है, वो इनकी ठकुरानी है इसलिए। और बाल गोपाल स्वरूप हैं, इसलिए राधा रानी को जिस प्रकार आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपको उसी प्रकार थोड़ा उनसे अधिक करनी होगी उनकी। उनको स्नान सभी के सामने नहीं कराया जाता है। वीडियो बनाते समय जैसे लड्डू गोपाल की हम वीडियो बना लेते हैं स्नान कराते समय, राधा रानी की हमें उस प्रकार, जैसे एक बालिका हैं वो, तो उस तरीके से आप लड्डू गोपाल की वीडियो बना सकते हैं पर राधा रानी की नहीं बना सकते। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अगर राधा रानी नहीं है लड्डू गोपाल के लिए तो आप किस तरीके से राधा रानी अपने घर में बना सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, कैसे बिठा सकते हैं उनके साथ में। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। मुझे जिस तरीके से मुझे आता है, मैं अपनी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।